मुंगरूस। ए बाप, आपस में क्या भंकरबाजी कर लेला? चुपचाप अपन का पीरीग्राम देख। अपन के सिवा किसी और का पीरीग्राम देखा ना तो टपका डालेगा, कसम से खर्च कर डालेगा, फुलटू कर डालेगा, समझा क्या? अरे अरे, आप लोग घबराइए नहीं भाई, ये तो मैं हूँ आपका शेखर सुमन, 100% मेड इन इंडिया। तो क्या है कि बंबई में आती है मेरी मुलाकात एक दादा से हो गई। नाम था बिरजू दादा। वैसे भी देखिए ना, इनके नाम भी अजीब तरीके के होते हैं। पप्पू कंघी, सुरेश धारिया, बिरजू शूटर, सलीम हड्डी, नाटिया किलर, पकैया बम भोड़ू, मस्तान मूली वगैरह वगैरह। हाय रब्बा, मूली। पर्सनालिटी देखिए तो किसी कड़के कौवे जैसे, दुबले पतले, पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हो। दर्द हो तो पता ही नहीं चलता कि पेट में दर्द है या पीठ में। फिर भी हाथ में चाकू ले लेंगे और अपून तुपून आयला गायला टपकायला बोलना शुरू कर देते हैं। एक दिन बिरजू दादा मुझसे कहने लगा, यार शेखू भाई, तू कसम से बिल्कुल अपन के बड़े भाई जैसा। पता है, गली का दादा बनने के लिए उसने पहले दिन एक आदमी को देख के चाकू खोला। आदमी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपन के भाई को मारा। मालूम है फिर अपन के भाई ने क्या किया? मैंने कहा चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया होगा। बोला नहीं यार, उसने चाकू फेंक दिया। बोला लानत है ऐसे धंधे पर जिसमें पहले दिन बेइज्जती हो जाए। बिरजू भाई का सपना है एक दिन अजीत साहब जैसा डॉन बनने का, पर एक दिन देखा उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला बीवी की इच्छा पूरी कर डाली, इसीलिए पुलिस अपन को ले जा रही है। मैंने पूछा कैसे? बोला बीवी बोली साड़ी ला दो, साड़ी ला दी। घर का सामान ला दो, सामान ला दिया। बीमार थी, बोली दवा ला दो, दवा ला दी। आज कहने लगी हे भगवान मुझे मौत दे दो, और अपन ने उसको टपका डाला। कांदीवली में गोलियां चली, 17 मरे 7 घायल हुए, 17 मरे 7 घायल हुए, बस और ट्रेन जली। ओ कांदीवली में गोलियां चली। एक भाई के जेल जाते है, मोहल्ले में दूसरा भाई पैदा हो जाता है। हमारे मोहल्ले में भी बिरजू भाई के जाते हैं कई भाई आगे आए, जिनमें मुन्ना भाई का सिक्का जम गया। मुन्ना भाई देश सेवा का काम कर रहे थे। प्रोहिबिशन के जमाने में दारू वट्टी चलाते हैं, दारू वट्टी। उनके यहाँ पहली धार की पी के कम से कम 250 बेवड़े मर गए। फिनिश। शराबबंदी खत्म होने के बाद वो धंधा चौपट हो गया। अगर मोहल्ले में शांति से रहना है तो भाई के दरबार में टाइम टू टाइम सलाम मारने जाना पड़ता है। एक सवेरे मुन्ना भाई के यहाँ पहुंचा तो देखा अखबार में शराब पर छपा लेख पढ़ रहे थे। अचानक अखबार फेंकते हुए बोले आज से बंद। मैंने कहा क्या शराब पीना? बोले नहीं, पेपर पढ़ना। मुन्ना भाई शेर सुनाते हैं, इजाजत हो तो मुलाजा फरमाइए। मुकर्रर करता हूं, तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम और एक बाला नरम नरम। मटके का धंधा सरकारी लॉटरी ने खत्म कर दिया। इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग का धंधा शेषन जी ने बंद करवा दिया। अब मुन्ना भाई बंद और दंगे यानी राइट स्पेशलिस्ट हैं। जैसे टीवी फ्रिज वाले स्कीम चलाते हैं, वैसे मुन्ना भाई की स्कीम है। छोटा रहा 5000, मर्डर 1 लाख, डबल मर्डर पे 25% डिस्काउंट, कम्युनिटी राइट्स यानी कौमी दंगे 10 लाख, 2 राइट्स के साथ एक 30 मार्च फ्री। 30 त्योहारों के मौके पे मुन्ना भाई के पंटर सब घरों से चंदा वसूल करते हैं। उस दिन मुन्ना भाई का एक पंटर खून से लथपथ आया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला बाजू के मोहल्ले के भाई ने चाकू मार दिया। मैंने पूछा वो भाई कहाँ है? बोला उसके पंटर उसको अस्पताल ले गए। बस जी उसी दिन से भाई लोगों में राड़ा शुरू हो गया। कुछ इस मोहल्ले की तरफ हो गए, कुछ उस मोहल्ले की तरफ। एक बार गणपति के दिनों में दोनों भाई अड़ गए। मुन्ना भाई बोला इस राशि से पहले अपुन का गणपति जावेगा। बाजू वाला भाई बोला ए चल बे हवान दे, ये रास्ता तेरे बाप का है क्या? मुन्ना भाई बोला नहीं, रास्ता तो तेरी बाप का है पर अपुन को दहेज में मिला है क्या? बज्जी राड़ा हो गया, मारपीट तोड़ फोड़ सोडा बाटली चालू, अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आके किसी तरह मामला ठंडा किया, मगर गोकुल अष्टमी यानी गोविंदा वाले दिन दोनों भाई लोगों के बीच मटकी फोड़ने की होड़ लग गई। क्या है, छोटा मोटा भाई हो या बड़ा डॉन, उसे जेल की हवा खानी पड़ती। एक दिन मुन्ना भाई को भी जज के सामने पेश कर दिया गया।
उसे देखते ही जज साहब बोले, मिस्टर मुन्ना, जब मैं प्राइवेट वकील था तब तुमने सिर्फ एक आदमी को चाकू मारा था। जब मैं सरकारी वकील बना तब तुम पर ब्लैकमेल और किडनैपिंग का चार्ज लगा, और आज जब मैं जज बना हूं तब तुम पर पॉलिटिकल मर्डर और राइट्स के इल्जाम है। बोला, जज साहब, आपकी तरह अपन ने भी तरक्की की है। दरअसल मुन्ना भाई की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि 1 साल तो उन्हें जेल ही एक सेफ जगह दिखाई दी। जेल में मुन्ना भाई की दोस्ती सलीम लंगड़े से हो गई। सलीम भाई एक्सप्लोसिव यानी बम बनाने में एक्सपर्ट। एक दिन मुन्ना भाई ने पूछा, सलीम भाई, या सभी के रिश्तेदार उनसे मिलने जेल में आते, तुम्हारा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आता? बोला, मेरे सारे रिश्तेदार यही चे। सलीम भाई ने मुन्ना को गुरु मंत्र दिया, ए मुन्ना के झूलन देवी से सबक सीख, शान से दादागिरी करनी है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, मारपीट का एक्सपीरियंस राजनीति में काम आ जाएगा। बच्ची मुन्ना भाई पर पॉलिटिक्स का भूत सवार हो गया। जेल से निकलते मुझे बुलाया, इधर आबे, क्या है, अपन महानगर पालिका के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, अपन ने भाषण रेडी किया है, आके थोड़ा करप्शन कर दे। मैंने कहा, प्लीज प्लीज भैया तुम इंग्लिश मत बोलो, हाँ सुनाओ, भाषण सुनाओ। वो भाषण सुनाने लगा, प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों, अब उन आप लोगों के एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी को इतराज है? अब उनका चुनाव चिन्ह है AK-47। अभी तुम लोग गुपचुप अब उनको ही वोट देने का क्या, वरना फोड़ डालेगा। अब उन इलेक्शन के बाद भ्रष्टाचार का लफड़ाई मिटा डालेगा। अब उनके वार्ड ऑफिस में रिश्वत का रेट कार्ड लगा हुआ, खुल्लम खुल्ला बिंदास, सुपारी यानी पैसा दो और काम कराओ। रिश्वत एक प्यारा व्यवहार है, एक ने दी, दूसरे ने ली, तीसरे की क्यों जली? मैंने सिर पकड़ लिया, अच्छा भाषण लिख के उन्हें दिया। भाई ने स्टेज पे भाषण शुरू किया, भाइयों और बोलो, भाइयों और बहनों, अब उन जुबान का बुरा जरूर है पर दिल का एकदम साफ है, और दिमाग का भी। बीच में किसी ने हूटिंग की, भाई चिल्ला, ए पकिया, ए वो लाल शर्ट वाला कर ले उसके खोपचे में। बस फिर क्या था, पकिया ने लिया उसको खोपचे में, दे धमाधम शुरू हो गई मारपीट पत्थरबाजी। आखिर थे तो सब फुटपाथ दिया। फॉर्चुनेटली मुन्ना भाई इलेक्शन हार गए। उस दिन देखा एक लड़का कान में उंगली डाले कोई कागज पढ़ रहा है, और मुन्ना भाई ध्यान से सुन रहा है। मैंने लड़के से पूछा, ये कान में उंगली डाले क्या पढ़ रहा है? बोला, मुन्ना भाई का लव लेटर है, मुन्ना भाई नहीं चाहते कि इसे मैं भी सुनूं। मुन्ना भाई को प्यार हो गया, वो भी एक शरीफ घराने के लड़के से, नाम था आशू। आशू बेचारी मुन्ना भाई को समझाने लगी, तुम जो जुआ खेलते हो वो बुरी चीज है, इसमें अगर आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो नरसों हारोगे। भाई बोला, बराबर है, अब मैं एक दिन छोड़ के जुआ खेला करूंगा। मुन्ना भाई को शिकार का बड़ा शौक था। आशू ने भाई की बंदूक से गोलियां निकाल के पर्स में रख ली, भाई को पता ही नहीं चला, बंदूक लेके शिकार पे निकल लिए। शाम को गुस्से से भरे वापस आए, उनके चमचे सदा ने कहा, भाई मैंने मैडम को गोलियां पर्स में रखते देख लिया था, पर गलती से मैंने आपकी बंदूक में गोली के बजाय इनकी लिपस्टिक लोड कर डाली। भाई बोला, तभी अपन सोच रहा था कि जब अपन ने शेर पे गोली चलाई तब उसका होठ कैसे लाल हो गया। आज शेर की खैर नहीं, शेरनी शेर को बोलेगी, क्यों ये कुत्ते, ये लिपस्टिक किसकी चिपड़ गया है? सच कह रहा हूँ, जानवर भी बड़े शक्की होते हैं। चींटियां तक अपने बॉयफ्रेंड से पूछती हैं, इस बिल में घुसे थे, उस बिल से कैसे निकल रहे हो, बताओ। आशू उसकी हरकतों से परेशान हो गई। घर जाने के लिए पिताजी का वास्ता देती तो भाई बोलता, ए टपका डाले बुड्ढे को, समझी क्या? एक दिन आशू ने झूठ मूठ खबर उड़ा दी कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब मुन्ना भाई गा रहा है, कैसा लोचा किया तूने मेरे साथ में, माल खाया मेरा भागी और के साथ में, काट डालू फोड़ डालू मार डालूंगा। आशू घबरा के वापस आ गई। भाई को जब पता चला कि ये सब नाटक था तो गुस्से में आ गया, बोला, अपुन के साथ टप्पोरीगिरी नहीं करने की, समझी क्या? सीधा सीधा बोल, तू अपुन को प्यार करती है कि नहीं? आशू अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, क्या तुम मेरे दिल का हाल मेरी आंखों में नहीं पढ़ सकते? बोला, कैसे पढ़ सकता हूं, तू तो जानती है अपुन को पढ़ना नहीं आता। खैर दोनों के प्यार के पेंगे बढ़ती गई। एक दिन वो आशू से बोला, चल खोपचे में पिक्चर देखते, कोने वाली सीट पर बैठेंगे। आशू बोली, लेकिन वादा करो कोने वाली सीट पर जाकर तुम मुझे पकड़ोगे नहीं। भाई बोला, नहीं पकड़ूंगा। बाहों में भी नहीं लोगे? बोला, नहीं लूंगा। और कुछ तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। आशू बोली, तो फिर कोने वाली सीट पर बैठ के करोगे क्या? कहीं भी बैठो। भाई कंफ्यूज हो गया,
यार ये दीवाना बनाने वाली लड़की अपन की जिंदगी में आ कहां से गई। खैर साहब, मुन्ना भाई की शादी तय हो गई। सुनकर सारे गुंडे मवाली चमचों पंटरों में खुशी की लहर दौड़ गई। भाई की शादी के लिए कई लोगों से हफ्ता वसूला। जिसने देने से इनकार किया उसे 2-4 घूंसे दिए, मगर हफ्ता जरूर लिया। भाई लोगों ने मिलकर इस खुशी में एक ऑर्केस्ट्रा भी ऑर्गेनाइज किया। ऑर्केस्ट्रा चल ही रहा था कि ढोलक बजाने वाले पंटर ने ढोलक फोड़ा और उसमें से एक चाकू निकालकर तबले वाले को घुसेड़ दिया। सभी ने पूछा, क्या हुआ भाई, चाकू क्यों मार दिया? बोला, अभी मेरे ढोलक का पीस था, इसने तबला क्यों बजाया? मुन्ना भाई बारात जाने से पहले उसी महंगे सैलून में अपना हुलिया ठीक करवाने गए जिसमें मैं जाता था। सैलून में घुसते ही हजाम से बोले, बाल कटवाने का किन्ना? हजाम बोला 45 रुपया, और सेविंग का 15 रुपए। ठीक है, मेरे सर की सेविंग कर दे। खैर मौके पर सारी बारात तैयार होकर धूमधाम से निकल पड़ी। अपनी बस्ती के नहीं, आसपास के एरिया के भी सारे भाई बारात में शामिल थे। बारात अभी बांद्रा से गुजर ही रही थी कि अचानक हो हल्ला मच गया। देखा बारात से दूल्हा गायब है। चारों ओर हंगामा मच गया। आखिर दूल्हा कहां चला गया? दुल्हन वालों को पता चला, वो भी भागे भागे आए। आखिर बात क्या है, दूल्हा कहां चला गया? तभी भाई के खास पंटर ने सभी को शांत किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये क्या हंगामा मचा रखा है? चलो सब लोग जाओ, दूल्हा अभी आ जाएगा। सभी ने पूछा, मगर वो गया कहां? बोला, अरे आज कोर्ट में तारीख है, हाजिरी देने गए। भाई की शादी हो गई। मुन्ना भाई अगर सारे एरिया का भाई था तो आशू सारे एरिया की बहन बन गई, मतलब भाभी बन गई। एक दिन बड़ा परेशान सा मुन्ना भाई मिला। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, यार अब उनने हमेशा बीवी का साथ दिया, वो खुश तो उसके साथ मैं भी खुश हो जाऊं, वो दुखी हो गए तो उसके साथ मैं भी दुखी हो जाऊं। एक बार वो बीमार पड़ी तो कसम से उसके साथ मैं भी बीमार पड़ गया, मगर आज? मैंने कहा, आज क्या हुआ? बोला, आज वो प्रेग्नेंट है। आखिर वो दिन भी आ गया जब आशू भाभी को मैटरनिटी होम में भर्ती किया गया। वहां और लोग भी थे, उनकी बीवियां भी प्रेग्नेंट थी। इंतजार करते करते करीब 2 घंटे बीत गए। तभी नर्स बाहर आती हुई भाई के पीछे खड़े आदमी से बोली, मुबारक हो, आपकी बीवी को लड़का हुआ है। सुनते भाई रामपुरी चाकू निकाला और चीख पड़ा, ए, इसकी बीवी को पहले बच्चा कैसे हो गया? लाइन में तो पहले अपुन खड़ा था। खैर साहब, भाई को भी जूनियर भाई पैदा हो गया। भाई खुशी खुशी मेरे पास आता हो बोला, शेखू भाई मिठाई खाओ, देखना अपुन का बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा पंटर बनेगा, अंडरवर्ल्ड का किंग अपुन का नाम रोशन करेगा। मैंने पूछा, कैसे जाना? बोला, कैसे जाना क्या, होनहार बच्चे के तो पालने में पैर दिख जाते। अपुन के बच्चे ने पैदा होते नर्स को लात मारी और उसके गले की चैन खींच ली। बच्चे के नामकरण विधि का टाइम आया। भाई और पंटर एक से एक खतरनाक नाम गिनाने लगे जिसके सुनते ही डर का एहसास हो, मगर सारी सोचें धरी की धरी रह गई। मैंने समझाया, भाभी ने समझाया, और बच्चे की मासूमियत, उसके लगाव ने भी मूक भाषा में समझा दिया। सारे खतरनाक और डरावने नाम छोड़कर भाई ने अपने बच्चे का नाम रखा भारत। भारत के आने के बाद मुन्ना भाई काफी शांत हो गया। बोला, शेखर भाई अपुन क्या अभी एकदम ही शांत हो गया है, मगर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक दिन फिर किसी बंदे के सर पर ईंट दे मारी। मैंने कहा, यार तुम तो शांति के पुजारी बन गए थे। बोला, शांति का पुजारी तो मैं अब भी हूं, पर सामने वाला वो टिटिया रहा था। ईंट मारने के बाद देखा कितनी शांति है। मैंने कहा, रहेगी क्यों नहीं, ये बेचारा तो टपक गया।